बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों के हमेशा हसार में रहें। जैसा मंज़र आपको दिखाई दे रहा होगा इस वक्त, इंतहाई खुशगवार इस मौसम और इस सिचुएशन के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, कुदरत के करीब तर ज़िंदगी। आज जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ वो गाँव से मुतल्लिक़ ही है। ज़्यादातर हमें जो फेस करना पड़ता है, ऐसे जो चीज़ें होती हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा गहराई में देखता हूँ, बहुत अहम मौजू है। दो ही मौजू के रुख हैं जिस पे बात करना चाहता हूँ। एक रुख ये है कि वक्त के हालात तकाज़े बदल चुके हैं इस वक्त गाँव की ज़िंदगी में बिल्कुल। जो बच्चे, जो वालिदैन, बुज़ुर्ग जिनकी औलादें हैं, अब नौजवान कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की तरफ मूव कर गए। पहले क्या होता था, मामा चाची फुफ्फी ताए वग़ैरह रिश्तेदार जो होते थे आपस में रिश्ते जोड़ के शादियां हो जाती थीं। बच्चों से बाज़ औक़ात नहीं भी पूछते थे, ख़ासकर बच्चियों से तो कोई पूछता ही नहीं था। और अभी भी ऐसा होता है कि यहाँ पे पूछा नहीं जाता बच्चियों से, बल्कि वालिदैन रिश्ते तय कर देते हैं। हालांकि इसके जो मुतबादिल या मुख्तलिफ़ पहलू हैं वो मैं बात करूँगा आखिर में, शरीयत के हवाले से दीन क्या कहता है, हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। दूसरा पहलू ये आ जाता है, जो दूसरा रुख है वो ये है कि हमारे यहाँ जो दूसरा रुख है वो बड़ा जुल्म करते हैं, हम इंतहाई जुल्म करते हैं। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का। मैंने अपनी फैमिली में देखा लोगों को कि अगर कहीं से रिश्ता डिमांड पूरी नहीं होती, यानी मैंने किसी घर से, चाचू से, मामू से, फुफ्फी से, ताए से, किसी से रिश्ता लेना चाहता हूँ और मुझे वहाँ से नो हो जाती है, बड़े तरीके से रीज़नेबल वजह होगी, बच्चा नहीं करना चाहता, बच्ची नहीं करना चाहती, तो हमारे यहाँ होता क्या है, वो रिश्ते ही ख़त्म कर, बोल चाल ख़त्म हो जाती है। इंतहाई जुल्म, पूरी ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं एक दूसरे की तरफ, दुख सुख तो दूर की बात, आना जाना ख़त्म हो जाता है। कितना बड़ा जुल्म है। मैं अब आपको इस तरह तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। हो सकता है किसी के दिल में मेरी बात उतर जाए, ख़ास तौर पे माँ बाप को मुतवज्जे करना चाहता हूँ। खुदारा मेरी आप लोगों से अर्ज़ है, वक्त हालात बहुत बदल चुके हैं। जब से ये टेक्नोलॉजी मोबाइल की सूरत में इस वक्त और हम एडवांस होते जा रहे हैं, लेकिन जब से मोबाइल आया हालात तकाज़े बदल गए। अगर आप बच्चों की तरबियत, आप चाहते हैं कि आप बच्चे आपकी बात सुने, तो फिर तरबियत करें, फिर वो आपकी बात माने, वो आपकी बात सुने, लेकिन उनको भी हकूक़ दें। शरीयत आपको दोनों तरफ हकूक़ देती है, माँ बाप के भी हकूक़ हैं तो औलाद के भी हकूक़ हैं। मैं कई लोगों को, माँ बाप को सुनता हूँ, बेटी ने नो कर दी रिश्ते के लिए, तो माँ बाप कहते अच्छा ऐ तेरी परवरिश की सी, तू ऐ कर रही है पूरी ज़िंदगी, सानू ऐ सिला दे रही हैं। जबकि शरीयत ये कहती है कि ये उसका राइट है कि वो जहाँ करना चाहे। शरीयत कह रही है, यानी दीन कह रहा है, इस्लाम कह रहा है, जिसका हम कलमा पढ़ते हैं और हम दावेदार बने फिरते हैं कि हम जनाब बड़े मुअज़्ज़िज़ हैं। ख़ास तौर पे ये वाला फैक्टर मैंने दीनी घरानों में देखा है कि औलाद के साथ ऐसा करते हैं। इसी तरह आप बच्चों की बात कर लें तो अब वक्त के हालात तकाज़े बदल चुके हैं। जब बच्चे बाहर निकलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाते हैं, लोगों के साथ इंस्ट्रक्शन होता है, को एजुकेशन है कहीं ना कहीं, और फिर दूसरा इन्वायरमेंट ऐसा है, ड्रामे, फिल्में, सारा जो आप उनको मवाद दे रहे हैं, वो हर वक्त प्यार मोहब्बत उनके अंदर एक सेंस बनाई जा रही है। तो उससे क्या होता है, उससे यही होता है बच्चे उस तरह मूव करते हैं, उनके भी जज्बात होते हैं, उसके लिए अपने जज्बात के लिए कहीं ना कहीं उनको जो दिल को भाता है, पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो उस तरफ मूव कर जाते हैं और वो फिर वहाँ शादी करना चाहते हैं। तो माँ बाप को ये सोचना होगा कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है और अच्छी फैमिली है, रीज़नेबल लोग हैं, तो बग़ैर किसी चीज़ को देखे हुए, फैमिली, ख़ानदान, रिश्ते, तलाक़ात, चीज़ों को देखे हुए उन बच्चों की डिमांड्स को सामने रखें, उन बच्चों की राय को सामने रखें, क्योंकि ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है। ज़िंदगी आपने गुजार ली, अब गुजारनी है उन्होंने, और आप उनके अच्छाई के बुराई के पहलू देख के अच्छे तरीके से उसको ले के चलें। कभी भी ऐसा ना करें कि अपना खुद साख्ता फ़ैसला उनके ऊपर ठोस दें। पूरी ज़िंदगी उनकी अज़ाब रहेगी, उन दोनों की अज़ाब रहेगी, उनकी औलाद की ज़िंदगी आगे अज़ाब रहेगी। और ये फ़ैसला एंडोर्स करने से क्या होता है, वो बच्चे बागी हो जाते हैं आपके, वो आपकी बात तक सुनना गवारा नहीं करते, और वो बाज़-औक़ात कर भी लेते हैं। और कुछ ऐसे अच्छे लोग भी होते हैं जो कुर्बानी देते हैं वालिदैन की रज़ा की खातिर, वो बहुत कम होते हैं। और ये वाली तरबियत का पहलू बहुत ख़त्म हो चुका है। अब दूसरा फैक्टर क्या, दूसरा रुख क्या है, उसमें ये होता है जी, मामे चाचे फूफियाँ ताई किसी ने रिश्ता मांगा और रिश्ता जनाब वो अगली फैमिली नहीं करना चाहती, उनको पसंद नहीं है, लड़का पसंद नहीं है, या वो करना नहीं चाहते, तो हमारे यहाँ क्या होता है, नाराज़गी, आज के बाद इनकी तरफ नहीं जाना, आज के बाद सारे रिश्ते ख़त्म। बहन बहन से नाराज़ हो रही है,
भाई भाई से नाराज़ हो रहा है, और सिर्फ नाराज़गी इतनी नहीं है कि चंद दिन के लिए नाराज़ हो गया, बल्कि पूरी पूरी ज़िंदगी बात नहीं करते, एक दूसरे के दुख सुख में नहीं आते जाते। हद हो गई है, जुल्म हो गया है, इंतहा हो गई है इस चीज़ की। अब मैं अगर शरीयत की रूह से बात करूं तो आप अंदाज़ा लगाएं, आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। मैं बड़े बड़े नमाजी परहेज़गारी लोगों को देखता हूं कि बहन भाइयों के साथ तल्ला कता करके नमाज़ें पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, रोज़े रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, माशाअल्लाह। और अब मैं आपको बताता हूँ कि दीन क्या कहता है। दीन कहता है कि अगर किसी मजलिस के अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मजलिस सजी हुई थी, तो वहाँ एक साहबी आके बैठ गए, तो वो अब जब बैठे तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के लिए हाथ बुलंद करने लगे, तो फरमाया कि यहाँ एक शख्स बैठा है जिसने रिश्ते तल्लाकात तोड़े हुए हैं, अपने खूनी रिश्तों के साथ तल्लाकात में अच्छा नहीं है, उसने तोड़े हुए हैं। उस वक्त तक मैं दुआ नहीं कर सकता जब तक ये उठेगा नहीं। वो अगर उठ के चला जाए तो अल्लाह ताला की रहमत आएगी, यानी उस शख्स के बैठने की वजह से अल्लाह ताला की रहमत वहाँ नाजिल नहीं हो रही थी। तो आप अंदाज़ा लगाएं, दीन ये कहता है कि अगर आप रिश्ते मुनक़ता करते हैं, तल्लाकात एक दूसरे से मुनक़ता कर देते हैं, तल्लक तोड़ते हैं, नाराज़गी करते हैं, तो आपकी नमाज, रोज़े, हज कबूल नहीं हैं, बल्कि आपकी वजह से दूसरों की इबादत भी कबूल नहीं हो रही। अंदाज़ा लगाएं, ये हालात हैं इस सतह पे। दीन कहता है हमें, और हम किस सतह पे हैं वो आप अपने अपने गिरबानों में झांकें। हम तो पूरी पूरी ज़िंदगी नाराज़ रहते हैं, रिश्ते तल्लाकात मुनक़ता कर देते हैं। खुदा का वास्ता है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अपनी ज़हन को बदलें, अपनी सोच को बदलें। ये ज़हन और सोच ही असल फतूर है, हमारी अना के, हमारे गरूर के, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो हमने ज़िंदगी में बनाई हुई हैं। अगर हम इन चीज़ों पे अमल करें तो हमारी ज़िंदगी बड़ी पुरसकून हो जाएगी, और इस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी। आपके बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए, आपके लिए, सब के लिए आसानी होगी। अल्लाह ताला हमें अच्छा सोचने की, समझने की, और मोहब्बत और प्यार के साथ रिश्तों को लेके चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अभी मेरी गुफ्तगू के दौरान बड़े मज़ेदार आवाज़ें भी आपको आ रही होंगी। आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि यहाँ पे कितना कभी कोई परिंदा चहचहा रहा है, कभी कोई परिंदा चहचहा रहा है। तो ये गाँव के ही खूबसूरती है, और ये जो म्यूज़िक मेरे साथ साथ यहाँ पे कायनात की कुदरत का निज़ाम का म्यूज़िक है, वो साथ साथ चल रहा है। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।